नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के जालंधर जिले के नकोदर के महान सूफी संत अलमस्त बापू लाल बादशाह जी के 43वें वार्षिक मेले में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। डेरे पर आयोजित 3 दिन के धार्मिक और आध्यात्मिक मेले को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पावन आयोजन में शामिल होना उनके लिए परम सौभाग्य की बात है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं, सेवादारों और आयोजकों को मेले के सफल आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। नकोदर में अलमस्त बापू लाल बादशाह के मेले में पहुंचे सीएम सैनी प्रेम और इंसानियत का दिया संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि यह 3 दिन का मेला केवल एक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ाव, दिलों की नजदीकी और रूहानी संदेशों की पुनर्स्थापना का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस पवित्र भूमि पर आकर वे खुद को काफी खुशकिस्मत समझते हैं। हरियाणा सरकार अपनी नीति के तहत लगातार जाने माने संत यानी जाने माने लोगों को लेकर कार्यक्रम करती रहती है ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में जाने। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में प्रेम, भाईचारे और मानवता की भावना को मजबूत करते हैं तथा लोगों को आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ते हैं। हरियाणा सरकार भी इसी नीति पर चल रही है और विकसित हरियाणा के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। सानू एक रास्ता प्रेम प्यार तो साथियों एकजुटता का रास्ता जिन्होंने सानू दिखाया है। उन्होंने कहा है बापू लाल बादशाह ने कि असी वो प्रेम की मूर्त है और जदों प्रेम होंदा है तो साथियों उत्थे कोई द्वेष भावना नहीं होंदी है। ये बापू लाल बादशाह से असी उन्होंने जीवन ते सीखण नूं मिलता है। आज मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की गल है। मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि उन्हें हरियाणा और पंजाब दोनों ही एक जैसे लगते हैं। उन्होंने कहा कि इस पवित्र स्थल पर शीश नवाने पर उन्हें खुशी की अनुभूति हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा और पंजाब साथ साथ आगे बढ़ें और विकास करें। दोनों भाई भाई जैसे हैं, दोनों के बीच कई चीज साझा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है जहां अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं होने के बावजूद एकता की भावना सर्वोपरि रही है। इस विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का महान काम सूफी संतों ने किया। नकोदर की यह धरती केवल पंजाब की नहीं बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की अमूल्य धरोहर है। ये भूमि बुल्ले शाह, बाबा मुराद शाह और अलमस्त बापू लाल बादशाह जैसी महान रूहानी शख्सियतों से जुड़ी रही है। महान सूफी संत अलमस्त बापू लाल बादशाह का जीवन प्रेम, सेवा, समानता और इंसानियत की अद्भुत मिसाल है। उनके विचार आज भी समाज को आपसी सद्भाव, करुणा और मानव सेवा का संदेश देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा भी सूफी परंपरा से समृद्ध रहा है। जींद, हिसार, मेवात, पल्लवल, फरीदाबाद और पानीपत जैसे जिलों में अनेक पीर फकीरों की परंपरा आज भी लोगों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण के साथ साथ सांस्कृतिक मेलों और रूहानी आयोजनों को भी निरंतर प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वह पीर फकीरों, संत महात्माओं और ऋषि मुनियों द्वारा दिखाए गए मार्ग को समझें और उसे अपने जीवन में अपनाएं। जात पात, धर्म, भाषा और क्षेत्रवाद की दीवारों को तोड़कर ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जहां हर नागरिक की पहचान केवल इंसानियत से हो। अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री ने कामना की कि अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का ये वार्षिक मेला सदैव श्रद्धा, सेवा, भाईचारे और मानवता का संदेश देता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में आयोजित हाई पावर्ड परचेज कमेटी एचपीसीसी की बैठक में राज्य के बुनियादी ढांचे, पेयजल, सीवरेज व्यवस्था और गौशालाओं को सशक्त बनाने के जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 380 करोड़ 40 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 363 करोड़ 82 लाख रुपए में टेंडर स्वीकृत किए गए। इससे सरकार को लगभग 16 करोड़ 58 लाख रुपए की बचत हुई। गौशालाओं को 820 ई रिक्शा की सौगात, कैथल में सीवरेज नेटवर्क का विस्तार भी होगा। गौशालाओं को मिलेगी 820 ई रिक्शा। बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य की गौशालाओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़ा रहा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी उद्देश्य से 10 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 820 ई रिक्शा खरीदने को मंजूरी दी गई। योजना के तहत 1000 तक पशुधन वाली गौशालाओं को एक और इससे अधिक पशुधन वाली गौशालाओं को 2-2 ई रिक्शा उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे पशुओं की देखरेख और चारा प्रबंधन में सुविधा होगी।
प्रदेश में कुल 770 गौशालाएं हैं, जिनमें 553 गौशालाओं में 1000 से कम, जबकि शेष बड़ी गौशालाओं में 2000 से 6000 तक पशुधन है। कैथल में सीवरेज नेटवर्क का होगा विस्तार। कमेटी ने कैथल शहर की कॉलोनियों में 12 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से नई सीवरेज लाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ये परियोजना साल 2042 तक की अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है और इससे शहर के अधिकांश हिस्सों में आधुनिक सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। इसके अलावा खेदड़ में वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के उन्नयन और आरसीसी टैंक निर्माण के लिए लगभग 27.70 करोड़ रुपए की परियोजना को भी स्वीकृति दी गई। फरीदाबाद और गुरुग्राम में पेयजल ढांचे को मजबूत। बैठक में फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण के तहत यमुना नदी के जलभराव वाले क्षेत्रों में 5 रेनीवेल ट्यूबवेल स्थापित करने की मंजूरी दी गई। प्रत्येक की क्षमता 10 MLD होगी और इस परियोजना पर लगभग 164.75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन ट्यूबवेलों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति के लिए जल की गुणवत्ता और उपलब्धता का परीक्षण किया जाएगा। गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण के अंतर्गत गांव वसई में 1000 MLD क्षमता का दूसरा जलघर बनाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस परियोजना पर लगभग 149 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिससे तेजी से बढ़ती आबादी की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों पर जोर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा डायरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए हिंदी खबर।